हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपके पास फिर से मौजूद हूँ चैप्टर 10 ब्यूटीफुल होम्स का सॉल्यूशन लेकर के। तो मन में आएगा कि ये चैप्टर 10 किस किताब का है, किस सब्जेक्ट का है। तो एक्चुअली में जो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी एसएसटी की किताब है वी एंड आवर वर्ल्ड, उसका चैप्टर 10 है ब्यूटीफुल होम्स। इसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ। साथ में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का फर्स्ट पेज देख सकते हैं, राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन वाले पेज पर आ जाते हैं। लो आ गया मैं क्वेश्चन वाले पेज पर। अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस भी समझाऊंगा और सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है टिक मार्क करने का। द नेचुरल लाइट दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए हाउस इज, वो कौन सा नेचुरल लाइट है? दैट इज सनलाइट। द वेस्ट मटेरियल शुड नॉट बी थ्रोन इन, वेस्ट मटेरियल को कहाँ नहीं फेंकना चाहिए? ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। उसमें कचरा हो जाएगा तो फिर तो जाम लग जाएगा, फिर सड़कों पर कचरा बहेगा, बदबू आएगी। थर्ड क्वेश्चन, सेल द ओल्ड एंड नॉन रीयूजेबल थिंग्स, सेल द ओल्ड एंड नॉन रीयूजेबल थिंग्स टू ए, तो पुरानी चीज़ों को और जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसे किसे बेचना चाहिए? कॉबलर को? नहीं। ग्रोसर को? नहीं। स्क्रैप डीलर को, है ना, कचरे वाले को, कूड़ा खरीदने वाले को, उसे बेचना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डन बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग एन एनिमल, वो कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ज़रूर करना चाहिए? कब? जब हम अपने पेट एनिमल को खिलाते हैं, उसके पहले और उसके बाद में भी। तो वो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वॉशिंग आवर हैंड्स, और हो सके तो हमें सोप से अपने हाथ धोने चाहिए। अब हम लोग बी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है फिल इन दी ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स में सारे के सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं जिसे इस्तेमाल करके हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। पहला है द साइज ऑफ ए डैश डज नॉट मैटर, किस चीज़ का साइज मैटर नहीं करता? हाउस। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द डैश शुड हैव वायर मेश टू कीप मॉस्किटोज अवे, तो कहाँ पर वायर नेटिंग लगी होनी चाहिए, वायर मेश लगे होने चाहिए? हमारी खिड़कियों में, हमारे दरवाज़ों में। ओके। थर्ड क्वेश्चन, मैनी डैश ऑफ वर्ड्स कैन बी पास्ड ऑन टू अ ह्यूमन बीइंग, तो क्या क्या यहाँ पर पास हो सकता है? मैनी डिजीज़, इसका आंसर होगा मैनी डिजीज़। तो जैसे बर्ड फ्लू होता है ना, तो उसमें हम लोग कितने कॉशस हो जाते हैं, तब हम लोग चिकन खाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर डिजीज लिखेंगे। ओके। फोर्थ, वी शुड नॉट डैश वेस्ट मटेरियल ऑन द रोड, तो क्या नहीं करना चाहिए? हमें वेस्ट मटेरियल को सड़कों पर थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। फिफ्थ, वी शुड डैश पेपर ग्लास क्लॉथ्स ETC, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? वी कैन री यूज इट, वी कैन रिसाइकिल इट, ये इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने टिक मार्क कर लिया, फिल इन दी ब्लैंक्स कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी के साथ में, जो कि है मैच करने का। तो मैचिंग वाले में क्या होता है? लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड लिखे होते हैं, राइट साइड में कुछ वर्ड लिखे होते हैं, और रिलेटेड वर्ड्स को एक दूसरे से मैच करना होता है। तो सी का पहला पॉइंट है, पहला वर्ड है वाइपिंग फ्लोर्स, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मॉप को। वॉल्स का रिलेशन किसके साथ में है? पेंटिंग के साथ में। डॉक्टर ट्रीटिंग एनिमल, वो डॉक्टर जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम वेट कहते हैं, वेटेरिनरी डॉक्टर बोलते हैं। फोर्थ है डोर्स एंड विंडोज, उसमें क्या लगे होने चाहिए? पर्दे लगे होने चाहिए, कर्टेंस। हेन, हेन मुर्गियां कहाँ रहती हैं? उनके रहने के घर को कूप बोलते हैं। दैट इज द आंसर ऑफ द पॉइंट 5. Now we move to D section, where we have to answer the questions in a complete sentence. The sentences may be 2 or 3 sentences long. So the first question is, how do you keep your home clean? आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो? So we should sweep our house and wipe the floors. हमें अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, है ना। डस्टिंग शुड बी डन रेगुलरली,
है ना। वंस ए वीक डस्टिंग भी करनी चाहिए सोफ़ा की, गद्दे की। ड्रेन शुड बी कवर्ड, अगर घर से होकर के कोई नाली बाहर जाती है इट शुड बी कवर्ड। और वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी डन प्रॉपरली, एक ये भी ज़रूरी बात है, नहीं तो फिर कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो जहाँ कचरा इकट्ठा होगा वहाँ बदबू होगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे और बीमारियाँ फैलेंगी, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज रिमूवल इन योर एरिया, आपके एरिया में कचरा हटाने का काम कौन करता है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो क्या होता है, एक कचरा वैन कम्स एवरी डे इन द स्ट्रीट एट फिक्स टाइम। हमारे यहाँ तो रोज़ सवेरे में 7 बजे के लगभग आता है और एक गाना भी बजता रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सो इट इज़ मैनेज्ड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है मेंशन 3 प्लेसेस दैट कैन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज। उन 3 जगहों के नाम बताने हैं जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं, मच्छरों के बच्चे हो सकते हैं अंडों से। तो ब्रोकन पॉट्स, कोई टूटा फूटा पॉट है और उसमें पानी जमा हो गया। अगर टायर है जो हमारे घर के आसपास में रखा हुआ है या टेरेस पर रखा हुआ है, तो ये सारे वो जगह हैं दैट कैन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। अब जैसे एसी या कूलर से जो पानी गिरता है ना, वहाँ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओपन ड्रेनेज कैन ऑल्सो बी इन द लिस्ट, अगर खुला नाला है जिसमें पानी जमा हो रहा है तो वहाँ भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द 3 R's ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। तो 3 R क्या हैं गार्बेज डिस्पोजल के? पहला है रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है? वेस्ट मटेरियल को। रीयूज, क्या करना है? द थिंग्स लाइक जार्स एंड बोटल्स। रिसाइकिल किसे करना है? सो वी कैन रिसाइकिल पेपर, ग्लास, क्लॉथ एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, which 4 important points must be kept in mind if you want to keep a pet। अगर आप एक पालतू जानवर रखना चाहते हो तो क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए? वी शुड मेक श्योर टू बाथ एंड क्लीनलीनेस ऑफ द पेट, हमें अपने पालतू जानवर को रोज़ नहलाना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सेकेंड, फॉर रेगुलर चेकअप वी शुड विजिट अ वेटरनरी डॉक्टर विथ आवर पेट, है ना। तो अलग अलग समय पर, जैसे कि महीने, 2 महीने, 4 महीने पर, या जब भी ऐसा कुछ लगता है कि पेट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें पेट को लेकर के वेटनरी डॉक्टर के पास में ज़रूर जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर प्लेइंग और फीडिंग द पेट। लोग अपने पालतू जानवर को प्यार करते हैं ना, तो कई बार वो क्लीनिंग प्रिकॉशंस भूल जाते हैं, लेकिन ये तो मेंटेन करने की चीज़ है कि अगर आपने पालतू जानवर को खिलाया है तो उसके पहले और बाद में, या अगर आप उसके साथ खेल रहे हो, ज़्यादा टच कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स को, तब भी आपको अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोने चाहिए। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, वी शुड क्लीन एंड फीड आवर पेट प्रॉपरली, उसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 का सॉल्यूशंस। तो एक बार फिर से याद दिलाऊं कि मेरे चैनल का नाम क्या है, या आप सब बच्चों को मेरे चैनल का नाम याद हो गया है? अगर नहीं याद हो गया है तो लो मैं याद दिला देता हूं, इट इज़ न्यू एज कोचिंग। आई होप आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, है ना। और इस पर आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, समरी और सॉल्यूशंस मिलेंगे। स्टोरीज भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, है ना। साइंस फैक्ट्स भी मौजूद हैं, मैथमेटिक्स के, जीके के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, और महान महान लोगों की बायोग्राफी भी यहाँ पे मौजूद है, साथ में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में आपके नए चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।